हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रिक जो पावर पढ़ते हैं, अलजेब्रिक पावर अथवा एक्सप्रेशन में जो हम इस टाइप से पढ़ते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ n टाइप का दिया होता है। फिर उसमें हम पावर उसके निकालते हैं n स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज कुछ स्पेशल वेराइटी हम पढ़ेंगे इसमें, जो डिफरेंट और वेराइटी होती है। एक पहला इसका लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कंसेप्चुअल पार्ट उसमें क्लियर्ड है, सब कुछ उसमें है, आप उसको देख लो। उसके बाद इस पर आओगे तो वो बेहतर होगा। बाय द वे उसको पहले आप इसको देखते हो फिर उसको देखते हो तो भी आप सीख जाओगे, ठीक है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा, पर आप उसको ज़रूर देखना, इसके बाद ही देखना, बट उसको देखना ज़रूर, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताया हूँ, सिखाया हूँ कि ये n स्क्वायर -2 होता है या n स्क्वायर -3n होता है, ये माइनस कब होता है प्लस कब होता है, ये चीज़ें हैं। पावर आपको 5 निकालनी है, x⁵ प्लस 1/x⁵ इस टाइप से निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, किन किन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना होता है, ऑप्शन से आप कैसे चलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं लेक्चर 1 में बताया हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। देखो चलो डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपन ने क्या किया था, पिछले क्लासेस में सीखा था कि मान लो अपने को प्लस से प्लस में जाना है तो क्या करेंगे, अपन माइनस करते हैं, माइनस से प्लस में जाना है तो प्लस करते हैं, और प्लस से माइनस में जाना है तो भी अपन प्लस करते हैं, ठीक है, और माइनस से माइनस में जाना है तो भी अपन प्लस करते हैं। मतलब ये तीन चीज़ों में प्लस करते हैं और इसमें माइनस करते हैं। पर जब ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं, तो ये काम उल्टा हो जाता है। जहाँ हमें प्लस करना चाहिए वहाँ हम माइनस करते हैं, ठीक है, और जहाँ माइनस करना चाहिए वहाँ प्लस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने सवाल से ओरिजिनल से आंसर की ओर आ रहे थे तब हम प्लस या माइनस कर रहे थे, पर अब उल्टा जा रहे हैं ना, ऑप्शन से मतलब आंसर से अब ओरिजिनल की ओर जा रहे हैं तो हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आया था हमें पिछले क्लास में बहुत अच्छे से। देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे, तो उन सब चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर मान लो ये 1 जो यहाँ गिवन है, अपन इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बस जो गिवन है उसी का यूज़ करके अपन आंसर निकालेंगे, ठीक है। मान लो आपको गिवन है, ये दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया है, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 क्यों गिवन है, क्योंकि ये 1/x है, और आप जानते हैं कि 1/0 ये 0 बेस में, बेस मीन्स इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर या हिंदी में हर बोलते हैं। तो हर में हम कभी 0 नहीं लाते, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और इनफाइनाइट को हम डिफाइन तो कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम इसको 0 नहीं पुट करते हैं, ठीक। अब देखो मेन पार्ट ये है कि अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x⁴ प्लस 1/x², और ये वाला है, ठीक है। इसमें बताओ अपन क्या करें, ऐसा क्या करते हैं जिससे आंसर आ जाए। देखो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो ये दिया है x⁴, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, x⁴ प्लस 1/x² डिवाइडेड बाय ये है x² -3x प्लस 1। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो हम कोई कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं पाएंगे। इन दोनों की पावर का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे कि 4 - 2 इज इक्वल टू 2 है, तो 2 का आधा कितना होगा, 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। तो आप इन पावर को आधा आधा कर दो, मतलब आधा इन द सेंस कि 2 पावर जो है, ये 2 पावर है, तो इसकी आधी पावर इधर खिसका दो, आधी पावर इधर खिसका दो। कैसे? आप इसको 3 बना दो, इसको भी 3 बना दो, तो वो कैसे बनेगा, तो x से डिवाइड करने पर, तो ये x से हमने डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मीन्स ऊपर भी, और ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा क्या, ध्यान देखना, ये x से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 1 ये x³ बन जाएगा, बनेगा, बताओ यार। फिर ये वाला क्या बनेगा, इसमें x से डिवाइड करोगे तो x² है तो ये x बन जाएगा, ये क्या है -3 बन जाएगा, तो मैं ये प्लस 1/x बन जाएगा, तो मैं इसको इसके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और x में डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 बचेगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब आपके पास क्या आया एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो पहले यहाँ से। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है तो x³ प्लस 1/x³ आपको इसकी ज़रूरत है, तो इसको फाइंड करोगे। क्या फार्मूला लगता है n³। देखो प्लस से हम प्लस में आ रहे हैं तो n³ माइनस 3n, n मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 मीन्स 125 और माइनस ये 15 मीन्स 110 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऊपर से कितनी आई 110 110। x प्लस 1/x कितना दिया है देखो 5 दिया है, तो ये रहा 5 और ये -3, तो 110/2 क्या इसकी वैल्यू 55 आ रही है 55। तो इस तरीके से ये अपना आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्त कहीं कोई समझने में दिक्कत है आपको, कहीं हुई क्या दिक्कत? जहाँ हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस पॉइंट पर समझ नहीं आया। और अगर आपको सब कुछ समझ में आया, मेरे समझाने का तरीका बेहतर है, तो आप वो भी बताओ कि आपको समझ आया, सब कुछ अच्छे से आया, सब कुछ समझ आया। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करते रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में? रूट की वैल्यू आपसे दिया है, ये दिया है 2। कर्सर कहाँ चला जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर रूट ऑफ -x माइनस 1/√x इज इक्वल टू 6 दिया है। आपको बताना है, ये दिया है। अब ध्यान से अगर देखो आप तो ये क्या दिया, एक माइनस दिया है और आपको जाना कहाँ है, प्लस में जाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे जल्दी बताओ? प्लस करोगे दोस्त, प्लस करोगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि आप जब यहाँ से एक बार स्क्वायर करोगे पावर तो 1 आएगा, फिर आप पावर उसकी स्क्वायर करोगे तो जाके पावर 2 आएगी। मतलब आपको यहाँ से 2 बार जाना है आगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ होने का, गलत होने का चांस रहता है, इसलिए ध्यान से देखना। जब आप माइनस से जा रहे हो प्लस में, तो आप जब निकालोगे तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर करोगे देखो तो क्या निकलेगा आपको, x माइनस 1/x नहीं निकलेगा दोस्त, ये निकलेगा x प्लस 1/x निकलेगा। ठीक है, ध्यान से समझना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये क्या निकलेगा आपके पास माइनस है, देखो फार्मूला क्या लगेगा, √x माइनस 1/√x। इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a² मतलब x प्लस b² मतलब 1/x माइनस 2ab माइनस 2a और ये रहा b, तो ये कट जाएगा x वाला पार्ट, तो बचेगा का x प्लस 1/x और ये माइनस का 2, तो ये माइनस वाला 2 तो इधर आके प्लस में होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस करूँगा। पर निकलेगा क्या एक्चुअल में अपने पास x प्लस 1/x निकलेगा। ठीक है, ये रहा x प्लस 1/x, मतलब ये क्या करोगे, अब n², आप यहाँ से जा रहे हो माइनस से प्लस में आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, ये रहा प्लस का 2। ठीक है, बताओ इतनी चीज़ क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हुई तो n² मतलब √6 का स्क्वायर और ये प्लस का 2 मतलब 6 प्लस 2 मतलब 8 आ गया। बताओ यार समझ आया क्या? ध्यान देना, यहीं पर गलती होती है। मतलब गलती आप ये तो कर लोगे कि ठीक है माइनस से आप प्लस जा रहे हो तो ठीक है ये प्लस हो जाएगा, बट गलती यहाँ पर हो जाएगी कि ये प्लस निकलेगा माइनस नहीं निकलेगा। और अगर आप यहाँ माइनस कर दिए तो अगली बार आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, x² प्लस 1/x²। आप ध्यान देना, ये आप प्लस से प्लस में जा रहे हो, प्लस से प्लस में जा रहे हो तो आप माइनस करोगे। और बाय द वे अगर आपका आंसर यहाँ माइनस लिखे होते तो फिर माइनस से आप प्लस में आते तो क्या करते आप, फिर प्लस कर देते। तो देखो माइनस के बजाय प्लस यहाँ भी हो जाता गलती और यहाँ भी। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ से जब आप आओगे यहाँ तो प्लस निकलेगा, फिर प्लस से तो प्लस आना ही है। तो माइनस से प्लस आ रहे थे तो आपने प्लस कर दिया, ये प्लस का 2 कर दिया। अब प्लस से प्लस जाओगे तो क्या करोगे, आप माइनस करोगे, n² माइनस 2, और n की वैल्यू ये वाली होगी इस बार, नई वाली जो वैल्यू होती है, मतलब इसके जस्ट प्रीवियस वाली वो n होती है। तो n की वैल्यू मतलब 8 का स्क्वायर और -2, मतलब ये 64 माइनस 2 मीन्स कितना हो जाएगा 62। तो ये आंसर होगा आपका। है कहीं दिख रहा है क्या? ये बताओ कोई दिक्कत है क्या? दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है कि पहली बार आप यहाँ से कहाँ आओगे, यहाँ से आप अगर आपको ये सब कैलकुलेट नहीं करना तो देखो आप यहाँ से पहली बार आओगे तो आपको दिमाग में बस आप काम करना, यहाँ से पहली बार आओगे तो प्लस का साइन होगा, फिर दोबारा आगे बढ़ोगे तो फिर प्लस का साइन होगा। तो प्लस से प्लस आओगे तो क्या करोगे आप,
माइनस करोगे, ठीक है। और माइनस करने पर अगर आपका आंसर निकल रहा है तो आंसर ऑप्शन में डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, इसका उल्टा प्लस। तो जिस चीज़ में, जिस नंबर में आपको +2 करने पर, जिस नंबर में आपको +2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वही आंसर हो जाएगा। तो ये 62 पहला वाला है, 62 में जब आप 2 ऐड करोगे तो ये 64 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। 40 में जब आप 2 ऐड करोगे तो ये 42 होगा एंड दैट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये नहीं होगा। 54 में जब आप 2 ऐड करोगे तो ये 56 होगा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 66 में जब आप 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 68, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ये तरीका एक हुआ ऑप्शन से चेक करने का, ठीक है। आपको दो तरीके बता रहा हूँ, सारे तरीके विथ फार्मूला कि आपको ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको डायरेक्ट रटवा नहीं रहा हूँ, ध्यान देना। मैं ये चीज़ें आपको यहाँ पर ये बता सकता था, बट मैं एक्सप्लेन किया ताकि आपको उसके पीछे का कारण पता चले ना। जब तक पीछे का कारण आपकी समझ में नहीं आएगा तब आपको यही दिमाग में कन्फ्यूज़न, खिचड़ी पकती रहेगी, कन्फ्यूज़न होता रहेगा। अपन यहाँ पर प्लस क्यों किए, अपन यहाँ पर माइनस क्यों किए, सर ने यहाँ पर प्लस क्यों कर दिया, माइनस क्यों कर दिया, समझ ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो तभी तो हम ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे ना, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, दिस मच गिवन है 0, तो आपसे ये पूछा है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर इस टाइप से पूछा है अपने से तो कुछ ना कुछ इस टाइप का ही दिया होगा, तो उस टाइप से बना लेते हैं। देखो क्या दिया है, अब क्या दिया है, कुछ डिफरेंट दिया, समथिंग दिया है x⁴ कुछ भी नहीं दिया, मतलब सिंगल पावर -5√x -1 = 0। क्या मैं यहाँ पर मतलब √x से डिवाइड कर दूँ पूरी पावर में, बताओ डिवाइड कर दूँ क्या इससे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये x/√x, ठीक है, -5√x/√x और -1/√x = 0, ठीक है। अब बताओ x में √x का डिवाइड करोगे तो ये √x बचेगा, इसको मैं इसके साथ लिख रहा हूँ -1/√x, ठीक है ये, और ये कट जाएगा तो ये उसको मैं राइट साइड ले जाता हूँ तो ये +5 हो जाएगा। बताओ कुछ बना क्या, इस टाइप का दिखा क्या, देखो दिख गया ना। अब यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/x आएगा। हम कहाँ से जा रहे हैं, माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, n² माइनस से प्लस में जा रहे हैं इसलिए +2 करेंगे, ठीक है। जब हम प्लस से प्लस में जाते हैं तभी बस माइनस करते हैं, बाकी तीन साइन में हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो n² + 2, n मतलब ये वाला n का काम अब ये करेगा, ये इधर से नहीं, तो 5 का स्क्वायर और ये +2 मतलब 5 का स्क्वायर 25 + 2 27। अभी आंसर नहीं आएगा, जल्दीबाजी मत करना। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, x² + 1/x² निकालोगे, ठीक है। अब देखो प्लस से आप प्लस में आ रहे हो तो माइनस करोगे, इस बार n² -2। अब इस बार n की वैल्यू हमारा ये n का काम करेगा, मतलब 27 का स्क्वायर -2। 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 729 -2, बताओ कितना आएगा, 727 है, कहीं दिख रहा है क्या। ऑप्शन से करते हैं इसको। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक आप पहुँच गए तो यहाँ से आपको पता है कि एक बार प्लस करोगे फिर तो प्लस हो जाएगा, फिर आप करोगे तो प्लस, मतलब आप प्लस से प्लस में जाओगे तो माइनस करोगे, तो इसका उल्टा ऑप्शन से जब चलेंगे तो हमें +2 ऐड करने पर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या हम यहाँ देखो यहाँ से रूट वाला काम बनेगा, तो रूट से मतलब ये माइनस वाला काम, माइनस वाला रूट वाला काम बनेगा। पहली बात तो रूट वाला काम बनेगा √x का, दूसरा माइनस का बनेगा, तो माइनस से हम पहली बार प्लस आएंगे तो x में आएंगे, फिर दोबारा यहाँ से प्लस में आएंगे, फिर x² में आएंगे। तो इस नंबर से हम प्लस में आ रहे हैं ना, तो प्लस में आ रहे हैं तो -2 करेंगे। तो ऑप्शन में हम +2 कर दें, जिस नंबर में मतलब जिस ऑप्शन में +2 करने पर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, समझ आया ना। जिस ऑप्शन में +2 मतलब 2 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वही आंसर आपका होगा। 729 में ये तो पहले से परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो वो नहीं होगा। ये 625 पर पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है 25 का, इसमें 2 ऐड करेंगे तो थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 731 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो
ये नहीं होगा क्योंकि 735 नहीं हो 33 नहीं होता। हाँ 727 में इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये 729 हो जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? ये 27 का। क्लियर हुई क्या इतनी बात? बताओ दोस्त, कमेंट सेक्शन में बताओ, मेंशन करो सब कुछ क्लियर है आपको या कहीं दिक्कत है तो वो भी बताओ। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये दिया है आपको x - 1/x = 13, आपसे ये पूछा है तो बस सेम पिछला क्वेश्चन है, वही चीज़ आपको एक बार क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाए, x² + x²। ठीक है, = यही होगा। अब देखो माइनस से आप प्लस में जा रहे हो, माइनस से आप प्लस में जा रहे हो तो क्या करोगे, प्लस। ठीक है, क्या होगा, n² प्लस का 2। यहाँ से एक ही बार स्क्वायर बढ़ रहे हो ना, तो n² + 2। n की वैल्यू कितनी गिवन है, 13 का स्क्वायर प्लस का 2, 169 + 2। बताओ यार कितना होगा? ये कैलकुलेशन तो आप फास्ट में करते हो ना? अगर नहीं करते हो तो मेरी चैनल पर 3-4 वीडियो पड़ी हैं, मतलब मैं वहाँ परफेक्ट स्क्वायर है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो नहीं है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी रेंडम नंबर को रेंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, मतलब कैसे करते हैं। 2-4 मतलब सेकेंड में आप आंसर निकालोगे, ज़्यादा हो गए मतलब 2 सेकेंड में आपके तुरंत दिमाग में आएगा वो। तो इस तरीके से 171 आंसर है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है तो कैसे करोगे, सोचो। क्या है ये, देखो माइनस से आप प्लस जा रहे हो, माइनस से आप प्लस जा रहे हो तो क्या करना है आपको, एक्चुअल में क्या करते हैं, आप प्लस करते। तो जिस ऑप्शन में -2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिस ऑप्शन में -2 करने पर मतलब कि 2 सब्ट्रैक्ट करने पर, 2 घटाने पर पूर्ण स्क्वायर बन जाए, पूर्ण स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, हिंदी में बोलते हैं एक्चुअली, पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वही आंसर हो जाएगा अपना। तो देखो 171 में अगर 2 माइनस कर दोगे तो 169 बचेगा। तो 169 जो है ये 13 का स्क्वायर होता है ना, तो यही आंसर हो जाएगा 169। ये परफेक्ट स्क्वायर तो पहले से, जब इसमें 2 मतलब घटाओगे तो ये 167 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं होगा। 163 बन जाएगा तो ये भी नहीं होगा। 160 ये 165 बन जाएगा जो ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ आया क्या आपको? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया पावर 5, आपसे पूछे पावर 10। मैं आपको याद हो तो वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि अगर आपको पावर n दिया है कुछ भी प्लस या माइनस, और आपको यहाँ से कहीं ले जा रहा है x का पावर 2n + 1/x⁴n, मतलब इस पावर को क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, ये पावर 2 हो रही, देखो 2 गुना हो रही ना, मतलब स्क्वायर कर रहा। या यहीं से आपको ऐसा भी लिख सकता था, x⁴n + 1/x⁴n। बताओ दोस्त, तो यहाँ से पावर क्या कर दिया, 3 मतलब 3 टाइम्स मतलब क्यूब कर दिया है। या यहाँ से पावर 5 भी कर सकता है, तो इसको आप x⁵n + 1/x⁵n ऐसा भी कर सकता है, या 6n कर सकता है, या 4n कर सकता है। दैट मीन्स कि आपको देखना है कि ये यहाँ पर कौन सी पावर गिवन है, फिर उसकी कौन सी पावर हो रही है। समझ आया क्या इतनी बात आपको? तो आपको क्या करना है, बस इसको आपको समझ लेना है कि आप क्या समझ लो कि x⁵ को आप बाई मान लो। ठीक है, तो देखो अगर आप ऐसा कर ले तो मन में मान लो, मन में, मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ बट आप मन में ही समझ लो और मन में ही आंसर निकाल लो। ठीक है, यही करना है आपको। देखो जब मैं बाई माना x⁵ को, तो क्या मैं इसको बाई + 1/बाई लिख सकता हूँ = 5। इसको मैंने बाई रख दिया, 1 को मैंने 1 रख दिया, डिवाइडेड में डिवाइड रख दिया, x⁵ को मैंने बाई रख दिया, तो ये हो गया। अब बताओ आपको क्या फाइंड करना है, बाई का स्क्वायर। देखो इसको x⁵ को मैं x⁵ का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इस x⁵ को मैं बाई रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये बाई स्क्वायर + 1/बाई², ये अपने आप को अब बताना है। बताओ कहाँ क्वेश्चन 5 का था, कहाँ हमने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने माइंड में ही सिंगल पावर में, और अब आपको डबल पावर निकालना है, जो कि क्वेश्चन एक्चुअल में था 10 पावर का। ये देख के आपको डर लग रहा होगा पहले, ठीक है, लेकिन आप सोचो यहाँ से डर लग रहा है क्या,
बस आपकी पावर 2 हो गई, मतलब यहाँ से देखो 5 दूनी 10 पावर डबल हो गई है, मतलब स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो जब स्क्वायर हुआ है तो क्या अपन रूल लगाते हैं, एन स्क्वायर। अब देखो प्लस से प्लस में जा रहे हो तो माइनस का 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो एन मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस का 2 मतलब 25 माइनस 2 मतलब 23। बताओ दोस्त, कहीं दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आपको कहीं महसूस हो रही कि ये वाला मुझसे नहीं बनेगा? हाँ, आपको देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा तो आपको मन में एक उठता है ना कि यार कितना टफ लग रहा है क्वेश्चन, तो कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे या क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। मतलब थोड़ा सा अगर टेढ़ा क्वेश्चन दिखा तो हमारी मतलब हम ह्यूमन की बॉडी में मतलब माइंड में यही आता है सबसे पहले, क्वेश्चन डिफरेंट दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है तो डेफिनेटली ये टफ ही होगा। नहीं दोस्त, 90 to 95% जो टेढ़ा क्वेश्चन दिखता है वही तो आसान होता है। 5% ऐसा होता है कि टफ क्वेश्चन दिखने वाला टफ होता है, बाकी 90 to 95% आप समझ लो कि वो इजी ही होता है। मतलब बस उसको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ता है कि आपको मतलब जो दिख रहा है उसको थोड़ा सा अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको चेंज कर लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक, जो भी है नंबर आप देख लेना। ये है x टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5 दिस मच दिया है। अब देखो यहाँ से n अगर मान लो 5 को n मान लो तो n का 3n हो गया ना, 3 गुना हो गया, तो बस 3 गुना हो गया तो 3 गुना के लिए आप फार्मूला लगा दो। क्या लगाओगे, n क्यूब माइनस 3n, यही तो फार्मूला होता है। माइनस क्यों किया, क्योंकि हम प्लस से प्लस में जाने तो माइनस करेंगे। ठीक है, n क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू n मतलब 4, 4 का क्यूब 64 होता है माइनस ये 12 होता है, तो यहाँ से बचा 52। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत है क्या? कहीं आपको समझ नहीं आया? नहीं आया तो बताओ क्यों नहीं आया, एक बार वीडियो जाके वापस देखो। ठीक है, आपको समझ आएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ दोस्त। मैं आपको समझा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ, आपको रटना नहीं है। रटना कितना पार्ट है, बस इतना पार्ट रटना है कि, और वो भी रटना नहीं है, एक्चुअल में देखोगे तो ये फार्मूला ही होता है। हम क्या निकालते हैं, जब x प्लस 1 अपान एक्स मतलब a प्लस बी का होल क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जब इसी पार्ट को आप तोड़ देते हो तो इसी चीज़ को आप पता क्या लिखते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी लिख देते हो प्लस 3ab स्क्वायर, ये लिख देते हो। ठीक है, तो यही चीज़ें हम यूज़ किए हैं एक्चुअल में यहाँ, बस मैं उसको आपको कन्वर्ट करके आपके रूप में ढाल दिया हूँ कि ये आपको तुरंत अप्लाई करो, तुरंत आंसर निकले। ठीक है, फटाफट उस वहाँ पर आपको ये सब दुनियादारी नहीं करनी है। अगर ये सब दुनियादारी आप एग्ज़ाम में करने जाओगे तो फिर आप यहाँ क्या सीखे हैं बाहर एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना है, 52। राइट, अगले क्वेश्चन पर चलें। स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही? अगर स्पीड मेरी आपको ज़्यादा लगे तो आपके पास ये फैसिलिटी है यूट्यूब पर कि आप उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, x टू द पावर 100 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 100 इज इक्वल टू 5 दिया है। अब बताओ इसका क्या पूछा, 200, मतलब दोनों की पावर 200 है, प्लस से प्लस में जा रहे हो, प्लस से प्लस में जा रहे हो तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। देखो इसकी पावर डायरेक्ट डबल कर दिया, मतलब वही स्क्वायर पूछ दिया है, तो मतलब हम क्या निकाल देंगे, बाई स्क्वायर प्लस 1 अपान बाई स्क्वायर, ये अपने को निकालना है, मतलब n स्क्वायर माइनस 2 निकालना है। ठीक है, क्यों बाई क्यों लिखा, क्योंकि अपने को दिया क्या है, 1 बाई प्लस 1 अपान बाई इज इक्वल टू 5। अब बाई बोलोगे कि बाई कहाँ से आया, तो बाई इज इक्वल टू क्या हमने मान लिया, x टू द पावर 100। ठीक है, क्लियर है? तो बस n स्क्वायर माइनस 2, यही तो अपना आंसर होगा। n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 मीन्स 23। बताओ यार, कोई दिक्कत है क्या कहीं भी, कहीं हो रही क्या दिक्कत? आपको लग रहा है क्या कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं लग रहा, क्योंकि आपने वो सीख लिया है, आप वो तरीका सीख लिया, आप एग्जाम ट्रिक्स से जुड़े हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ आसान ही लगेगा। कहाँ से जुड़े हैं, एग्जाम ट्रिक्स से, तो आपको ट्रिक्स मिलती ही रहेगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, x टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 6, तो आपको उसको डबल बताना है। अब बताओ इसमें मुझे करने लायक है क्या, मैं आप पर छोड़ दूँ?
चलो इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ और रीज़न भी बताना कि आपने प्लस लिया कि माइनस लिया, और लिया अगर प्लस लिया तो क्यों लिया, माइनस लिया तो क्यों लिया, उसका रीज़न भी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, रीज़न बताना है प्लस और क्या बताना है आपको, आंसर बताना है। ठीक है, हो सके तो एक्सप्लेन करके बताना कि क्यों है। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसका बताओ आप। देखो 2x + 1/2x = 3, तो आपसे ये पूछा है। देखो एक्चुअल में क्या है कि ये 2x + 1/2 एक लाइन का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक बार समझ लो। 2x + 1/2x = 3, ये तो इसको हम n मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मैं 2x को y मान लूँ, जहाँ पर पिछली बार मैं क्या करता था, y को कभी x⁻100 माना, कभी x⁵ माना, कभी x�7, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के अनुसार हम मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर अगर मैं 2x को y मान लूँ तो क्या मैं इसको मैं y लिख सकता हूँ और इस वाले को 1/y = ये 3 लिख सकता हूँ क्या। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बताओ अब मैं जो अपने को चाहिए 4x² + 1/4x², यही चाहिए अपने को निकालना है। ठीक है, तो क्या मैं इसको 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 1/2x² लिख सकता हूँ क्या, बताओ यार, लिख सकता हूँ क्या। और इस चीज़ को 2x को तो हमने y मान लिया है, तो हम y² लिख दें क्या, और इसको 1/y²। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब ये चीज़ अपने को निकालनी, जो कि अपने को y + 1/y दिया है, ये इक्वेशन 2 प्लस का दिया है सिंगल पावर और उसी की डबल पावर पूछा है, तो क्या होता है फार्मूला n² और प्लस से प्लस में आ रहे हैं इसलिए -2। ठीक है, समझ आ रहा। n मीन्स क्या दिया है 3, तो ये 3 का स्क्वायर और -2 मीन्स 9 - 2 मीन्स 7, ये आंसर है। बताओ दोस्त कहीं दिक्कत है क्या, बताओ यार कहीं दिक्कत हो रही क्या, आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है। यहीं से डायरेक्ट चेक करो ना, ये तो मैं आपको बाई लेके इतना सारा समझाने के लिए बताया हूँ, ये चीज़ें आपके माइंड में क्रिएटिव माइंड होने के लिए बताया हूँ। ठीक है, कि आप माइंड में ये क्रिएट करो। ठीक है, कि ऐसे ऐसे हो रहा। यहाँ से देखो ना, ये डायरेक्ट जो भी पावर दी है, मतलब ये समथिंग, मैं इसको समथिंग बोलता हूँ, तो समथिंग + 1/समथिंग = 3 दिया है, तो उसी समथिंग का स्क्वायर पूछा है + 1/समथिंग का स्क्वायर। ठीक है, मतलब समथिंग का मतलब आप थीटा समझ लो, थीटा + 1/थीटा, हालांकि वैल्यू थीटा जनरली हम एंगल को डिनोट करते हैं, पर आप मान लो क्या करना है, ये थीटा है तो आपसे पूछा थीटा + 1/थीटा का स्क्वायर, ये पूछा है, या बाइन ले लो तो क्या दिक्कत, क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर आपका ऐसे ही आएगा खुद ब खुद। अब प्लस को प्लस में जा रहे हो तो आपको माइनस करना है, ये लगाना है तो -2 करोगे। ऑप्शन आपको दिया है तो आप -2 कर रहे हो, क्वेश्चन से आप आंसर में जाने के लिए, तो ऑप्शन जो दिया है उसमें +2 कर दो और चेक कर लो कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यही मान लो 7 ही ऑप्शन होता, तो इसमें जब आप 2 ऐड कर दोगे तो ये 9 बनेगा, तो 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, मतलब दैट मीन्स कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 देखो, ये वाला 3 जो है ये यही वाला 3 है, दूसरा 3 नहीं है। मतलब अगर यहाँ 4 का स्क्वायर आता तो अब ये नहीं कहते कि ये होगा कि ये होगा, नहीं दोस्त, क्योंकि ये 3 यही वाला 3 आया है घूम के। ठीक है, जो गिवन था वही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 2x + 1/2x = 5, तो उसी का क्यूब पूछा है। देखो आपको दिया है y + 1/y = 5 दिया है, तो आपसे पूछा है y³ + 1/y³। क्या आपको दिख रहा है क्या, ये जो मैं लिख रहा हूँ, y मतलब हमने क्या माना, y = हमने 2x मान लिया। आपको y + 1/y दिया है, देखो दिया है कि नहीं दिखा, दिख रहा है क्या, ये y + 1/y = 5, तो y का क्यूब पूछ दिया है, तो ये y का क्यूब कैसे निकालोगे बताओ, n का क्यूब -+3n -+3n। अब आप कहोगे कि मैं 2 चिन्ह क्यों लिखा हूँ, 2 चिन्ह आपसे पूछने के लिए कि आप बताओ क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा यहाँ पर। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में, पहले आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से प्लस हो रहा, तो हम माइनस लेंगे, तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर क्या होगा, n³ - 3n होगा। ठीक है, n³ मतलब n की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 का क्यूब -3 × 5
मीन्स ये 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 5 मीन्स 15, क्या बचेगा 110 110, और ये आपका आंसर होगा। अब अगर यही चीज़ ऑप्शन में गिवन होता तो देखो आप प्लस से प्लस जा रहे हो तो माइनस करते, तो ऑप्शन से उल्टा चलोगे, प्लस कर दो, ऑप्शन में प्लस का 3n मतलब 3 इंटू n मतलब 5 मतलब 15। जिस ऑप्शन में आप प्लस का 15 कर दोगे और वो क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब, इस बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि आप यहाँ से देखो क्यूब जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से पावर क्यूब जा रहे हो, तो जिस ऑप्शन में 3n मतलब 3 इंटू 5 मतलब 15 ऐड करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, वही आंसर आपका, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? देखो हम क्या कह रहे हैं, मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ एक्चुअल में कि यहाँ से यहाँ अपन क्या जा रहे हैं, पावर क्यूब कर रहे हैं, मतलब पावर 3 गुना कर रहे हैं ना, मतलब क्यूब कर रहे हैं, तो क्यूब कर रहे हैं तो ये अपना फार्मूला होता है कि n क्यूब माइनस 3n होता है। अगर ये करने पर आंसर निकल रहा है तो n क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, आंसर में आप 3n ऐड कर दो, आंसर मतलब जो भी ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन में आपको जो भी गिवन है वहाँ पर 3n मतलब n की वैल्यू 5, तो 3 इंटू 5 मतलब 15, तो 15 जिस ऑप्शन में जोड़ने पर आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाए, किसी नंबर का क्यूब मिल जाए, ठीक है, तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो मान लो बाय द वे कि अगर ये 110 ही हमारा ऑप्शन होता, इसमें मैं 3 इंटू n मतलब 3 इंटू 5 अगर जोड़ दूँ तो ये 15 है, तो 110 प्लस 15 बराबर 125, ये किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, और ये आप जानते हो कि 5 का क्यूब है, इसलिए यही 110 अपना आंसर हो जाता है। बताओ समझ आया क्या? ठीक है, समझ आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या 12 है, जो भी है आप मार्क कर लेना, आई थिंक 11 है, ठीक है 11। तो ये दिया देखो 5 पावर दिया, आपसे 10 पूछा है, बताओ यार क्या होगा। 5 दिया 10 पूछा मतलब n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 34। बताओ कहीं समझ नहीं आया क्या? क्या किया हमने, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 ले लिया, तो ये y प्लस 1/y इज इक्वल टू 6 हो गया, तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। एक्स टू द पावर 5 को हमने बाई मान रखा है, तो बाई प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ये अपने को निकालना है, ठीक है। हमने लगा दिया फार्मूला, प्लस से प्लस जा रहे थे इसलिए माइनस कर दिया, देखो ये माइनस इसीलिए किया हूँ, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें दिया है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 194। इसमें अपने को उल्टा चलना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग क्वेश्चन मार्क, उल्टा चलना है। देखो पहला तरीका मैं अपनाता हूँ कि यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, तो पहले यहाँ से चलूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लेते हैं अपन, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 ये निकाल लेते हैं, मतलब एक बार स्क्वायर यहाँ से गए फिर एक बार स्क्वायर यहाँ से गए। अब प्लस से प्लस जा रहे हैं तो हमारा क्या फार्मूला होगा, n स्क्वायर माइनस 2, फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2, प्लस से प्लस जा रहे हैं। तो बताओ ये चीज़ क्लियर है क्या? आपको ये गिवन है इसलिए ये फाइंड करना है। तो मान लो इसकी वैल्यू मैं n मान लेता हूँ, ठीक है, बताओ दिक्कत है कोई क्या? मान लो इसकी वैल्यू मैं n मान लेता हूँ, ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू n से अथवा लेट, ठीक है, माना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यही सेम चीज़ जो आपको अभी मैं लिखा हूँ, ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, ये इसका, अब ये हमारे लिए n का काम करेगा, ये वाला पूरा, तो n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर माइनस 2 ये n है, और इसका स्क्वायर और माइनस 2 ये हमारे लिए ये काम करेगा। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, देखो 194 इज इक्वल टू 194 मैं रख सकता हूँ क्या,
तो यहाँ से सॉल्व करो, ये 2 को उधर ले जाओ, तो ये n² माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर गया तो कितना हो जाएगा 196। ठीक है, 196 क्या 14 का स्क्वायर होता है 14 का। तो अगर स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे देखो तो यहाँ पर n², ये n है, n² माइनस 2 इज इक्वल टू मैं 14 रख दूँ क्या, पावर 2 काट दूँ तो। अब आप कहोगे कि माइनस क्यों नहीं लिया, तो दोस्त यहाँ माइनस अपने को निगलेक्ट करना है, माइनस से मतलब नहीं है। ठीक है, माइनस लोगे फिर ये उधर जाएगा तो ये +2 होगा तो मतलब -12 आ जाएगा, फिर वो नेगेटिव में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, जबकि उस चीज़ की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 2 को फिर उधर ले जाओ तो ये n² इज इक्वल टू 16 विच मीन्स n इज इक्वल टू 4। पहला तरीका तो ये हुआ कि आपने n की वैल्यू निकाल ली, n मतलब इसकी जो वैल्यू आपसे पूछा था उसकी वैल्यू आपने निकाल ली 4। ठीक है, ये तरीका समझ आया क्या। ठीक है, अब देखो मैं आपको अगर ये दूसरा तरीका समझाऊं, जगह की कमी है इसलिए ध्यान से देखना, मैं आपको अगर यह दूसरा तरीका समझाऊं तो देखो यहाँ पर क्या है कि x⁴ + 1/x⁴ ये कहाँ से गए होंगे, हम n² x² + 1/x² से गए होंगे। तो अगर मैं यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू निकालूं तो क्या निकालूंगा, x स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ से जब हम इधर जाते हैं तो पावर स्क्वायर करते हैं, तो इधर से जब नीचे आएंगे तो पावर स्क्वायर रूट में करेंगे, और स्क्वायर रूट में जो भी पावर गिवन है, जो भी उसकी वैल्यू गिवन है, उसमें आप क्या करोगे, देखो प्लस से आप प्लस जा रहे हो, तो जब इधर से हम इधर जाते हैं तो क्या करते हैं -2 करते हैं, तो इधर से इधर आएंगे तो हम +2 करेंगे। देखो उल्टा, जैसे ऑप्शन से हम करते थे तो माइनस की जगह प्लस करते थे, तो ये 196 हो जाएगा, और 196 ये 14 का स्क्वायर होता है, मतलब x² की वैल्यू + 1/x² की इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। समझ आया क्या इतना। देखो हमें प्लस का 4 दिया था, अब सोचो आप इधर से जब इधर जाते हो तो प्लस से प्लस जा रहे हो तो माइनस करोगे, क्या करोगे, जो भी ये नंबर गिवन है 14 का स्क्वायर और प्लस का माइनस का 2, तो 14 का स्क्वायर 196 और -2 तो 194 बचेगा। देखो ये वैल्यू है, तो इधर से जब हम इधर आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं इधर, तो क्या करेंगे, जहाँ स्क्वायर करते थे वहाँ स्क्वायर रूट कर देंगे, जहाँ -2 करते थे वहाँ का +2 कर दिए, तो +2 और स्क्वायर रूट के अंदर इसको कर दिया। ठीक है, समझ आया। अब सेम चीज़ जब इधर से आप उल्टा चलोगे, x + 1/x करोगे तो फिर वही चीज़ करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली वैल्यू, और ये देखो जब इधर से हम इधर जाते थे तो क्या करते थे माइनस, तो इधर से इधर आएंगे तो प्लस करेंगे, तो ये प्लस का 2, तो स्क्वायर रूट के अंदर 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सॉरी ये 4 होता है, x + 1/x। तो ये आंसर आ गया। बताओ दोनों मेथड से आंसर आया क्या, समझ आया क्या आपको। जब हम छोटी पावर से मतलब 2 से पावर से 4 में अगर जाते हैं, मतलब छोटी पावर से जब बड़ी में जाते हैं, तो मैं आपको सिखा प्लस से प्लस में तो आप माइनस करते हो, ठीक है, और स्क्वायर करते हो, ठीक है, मतलब n² पहले स्क्वायर करते हो फिर आप -2 करते हो। तो सेम चीज़ दोस्त कि जब आप बड़ी पावर से छोटी पावर में आ रहे हो तो पहले आप 2 कर दो, प्लस जहाँ माइनस करते थे वहाँ ऐड कर दो, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो, जहाँ स्क्वायर लेते थे वहाँ स्क्वायर रूट ले लेना है। क्यों, क्योंकि पावर अगर मान लो 4 है तो 4 की पावर का जब आप स्क्वायर रूट लोगे मतलब 1/2 करोगे तभी तो आप 2 में पहुँचोगे, और अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो फिर तो पावर 8 हो जाएगी ना। 4 में अगर स्क्वायर कर दोगे तो पावर तो 8 हो जाएगी, और ये आपको नहीं करना, आपको ये करना है 2 हो जाना है 4 से, ठीक है, मतलब आधी करनी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही सेम चीज़, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो वही दिया है x⁴। अब ये निगेटिव का मतलब यही होता है कि इसको जब नीचे लिखोगे ना पावर तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये नीचे प्लस का 4 है तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो आपसे यही दिया 2207 दिया है, तो आपसे ये पूछा है मतलब सिंगल पावर, तो या तो आप इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ, ठीक है। तो देखो इधर से अगर अपन चलेंगे तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट के मतलब इसकी पावर आधी करो पहले, तो 4 की आधी 2 होगी, तो ये हमने किया इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर ये पावर प्लस का 2, प्लस और प्लस से माइनस होता है तो माइनस की जगह हम प्लस करेंगे, 2207 और ये प्लस का 2,
क्यों प्लस का 2 किया? देखो प्लस से प्लस होता है तो हम माइनस यूज़ करते हैं, तो ये तो जब हम इधर से छोटी पावर से बड़ी पावर जाते हैं तब करते हैं। इस बार तो हम बड़ी पावर से छोटी पावर आ रहे हैं, उल्टा। बड़ी पावर से देखो यहाँ से छोटी पावर आ रहे हैं तो हमने उल्टा कर दिया। अब ये हो जाएगा 2209। अब आप मुझे बताओ कि ये किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है? बताओ, जल्दी बताओ। 47 का होगा क्या? क्यों होगा, कैसे होगा? ये आप मेरे स्क्वायर वाले वीडियो में, कैलकुलेशन वाले बूस्टर में, कैलकुलेशन बूस्टर कैलकुलेटर से भी आप तेज करोगे, उस वाले उसमें फंक्शन में आप जाके देखो वीडियो में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? देखो मैं छोटे से अगर बताऊं आपको, तो मान लो कि मैं 47 का स्क्वायर निकालता हूं, तो देखो ये 50 से कम है। 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का हमने स्क्वायर 0.3 रख दिया। ठीक है, 3 50 से ये 3 कम है, तो 3 का हमने स्क्वायर डबल डिजिट में 0.9 रख दिया। अब 25 इसमें रेफरेंस लेते हैं, तो 50 से ये 3 कम है, इसलिए हम 25 से 3 कम कर देते हैं, तो ये 22 हो गया। यही चीज़ मैं देख के लिखा था। ठीक है, दिमाग में ये सब होता है कैलकुलेशन। अब ये वाला 47 आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? x + 1/x। तो ये चीज़ें इसको स्क्वायर रूट के अंदर रख के प्लस का 2 ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि देखो प्लस से प्लस आ रहे हैं तो माइनस होता है, और हम उल्टा जा रहे हैं, बड़ी पावर से छोटी पावर आ रहे हैं, तो इसलिए हम माइनस के बजाय प्लस कर देंगे। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 49, और ये किसका स्क्वायर होता है? 7 का। ये तरीका एक हुआ। अब ऐसा निकाल लो। दूसरा तरीका, आप इसको अगर इधर से चलना है आपको तो n मान लो इसको। तो दूसरा तरीका मैं फिर से इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखो आपने इसको क्या मान लिया? n मान लिया। यहाँ लिख दूँ क्या मैं इसी चीज़ को? आपने जब इसको n माना तो x² + 1/x², या इसी चीज़ को मैं x² + x⁻² रख दूँ। कोई दिक्कत है क्या? इसको क्या लिखेंगे अपन? n² - 2। ठीक है, फिर यहाँ से जब x⁴ + x⁻⁻4 जब निकालोगे तो ये वाला n का काम करेगा, तो n² - n², मतलब ये रहा n, अब इसका स्क्वायर n² और -2, इसको रखोगे आप 2207। तो फिर आप n की वैल्यू निकालो। क्यों n की? क्योंकि आपने इस चीज़ को n माना है। ठीक है, और n की वैल्यू निकालनी, तो ये n² - 2 का होल स्क्वायर बराबर, इस 2 को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 2209 हो जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर होता है? 47 का स्क्वायर। तो ये n² - 2 का होल स्क्वायर = 47। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब आपके पास क्या बचेगा? n² - 2 = 47। तो ये 2 उधर जाएगा तो 49 हो जाएगा, मतलब n², यहाँ लिख देता हूँ, n² = 49, तो n = 7। देखो आंसर दोनों तरफ से आया ना? पर तरीका आपको देखना है कि आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है। फटाफट निकालो, तरीका लगाओ और आंसर निकालो और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की वजह आगे 14। क्या दिया है? सिंगल पावर दिया है, उसकी ट्रिपल पावर पूछा है। तो ट्रिपल पावर के लिए क्या फार्मूला होता है? x⁻³ + x⁻³ के लिए क्या करते हैं? देखो छोटी पावर से आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? n³ - 3n, माइनस क्यों? क्योंकि प्लस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस। n³ मतलब 2 का क्यूब -3 × 2, 2 का क्यूब 8 -3 × 2 मतलब 6, मतलब आंसर 2। ये रहा। अब देखो दूसरा तरीका इसका, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखना, क्या है, हम यहाँ से पावर 3 जा रहे हैं तो पावर क्यूब कर रहे हैं ना, पावर क्यूब कर रहे हैं, और क्यूब में क्या करेंगे? n³ और प्लस माइनस का 3n करते हैं। तो ऑप्शन में आप प्लस का 3n ऐड कर दो, प्लस का 3n, और प्लस का 3n मतलब 3 × n, n मतलब 2, मतलब जिस ऑप्शन में आप 6 ऐड करोगे और वो क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब, स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्यों? क्योंकि आपको ये क्यूब बन रहा है यहाँ से। तो जिस ऑप्शन में आप 6 ऐड करने पर वो परफेक्ट क्यूब बन जाए किसी नंबर का, तो वही आंसर आपका हो जाएगा। 1 में ऐड करो, देखो पहला ऑप्शन ए, 1 में आप क्या ऐड करोगे? 6, तो ये 7, क्या परफेक्ट क्यूब है? नहीं। 2 हाफ में आप ऐड करोगे 6, तो 6.5 हो जाएगा। किसी का स्क्वायर होता है क्या? परफेक्ट क्यूब होता है क्या? नहीं होता। सी को देखो, C 2 है,
2 में आप 6 ऐड करो तो 8 हो जाएगा। 8 किसी का क्यूब होता है? यस होता है ना, 2 का क्यूब। तो ये आंसर हो जाएगा। डी देखो 3 है, अब 3 में 6 ऐड करो तो ये 9 है। ये 9 स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता। ये किसी का क्यूब नहीं होता, आपको क्यूब चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर यहाँ से 3 गुना हो रही है, क्यूब हो रही है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो a + 1/a+2 इज इक्वल टू दिस मच। तो आपको ये बताना है। अब इसमें थोड़ा सा आप देखोगे तो ये प्रीवियस वाले पैटर्न नहीं लग रहे हैं। a + 1/a इज इक्वल टू -2 में लिख सकता हूँ क्या? अब अगर आप a की वैल्यू a इज इक्वल टू -1 रखो तो इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। कैसे? a + 1/a इज इक्वल टू, देखो a की वैल्यू -1 रखो तो यहाँ पर -1 रखो तो -1 प्लस ये 1/a की वैल्यू -1 रखो फिर से तो ये, तो -1 और ये 1/1 होगा और ये चिन्ह माइनस है तो माइनस, मतलब ये रहा -2 आ गया। मतलब a की वैल्यू आप क्या रख दो? -1 रख दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ डिफरेंट पावर है, तुम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कुछ तो हमें ऐसे टेढ़ा करना पड़ेगा ना। बस आप a की वैल्यू -1 रख दो। जो भी आपसे पूछा है a⁻15 माइनस a⁻100 इज इक्वल टू -1/15। ठीक है, कोई दिक्कत? ये -1/a मतलब -1/100। बताओ यार, देखो माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ये -1 होगा और 1 की पावर कुछ भी तो 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये हमने माइनस रखा 1/, ये -1 की पावर इवन नंबर मतलब ये +1 होगा। ये वाला -1, ये वाला चिन्ह माइनस और ये 1/1 मतलब 1, मतलब -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। देखो दोस्त, आंसर है क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। p + 1/p इज इक्वल टू 2 दिया है। तो ये आपसे पूछा है, मान लो p³ पूछा है pv, तो अगेन वही सेम चीज़ आप लगाओगे। क्या लगाओगे? p + 1/p इज इक्वल टू प्लस का 2 दिया है तो क्या आप देख पा रहे हैं कि p की वैल्यू 1 होगी? और जब p की वैल्यू 1 होगी, अगर आपको नहीं दिख रहा तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। देखो p², आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। p² + 1 इज इक्वल टू, नीचे जो p आया तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2p आएगा। तो फिर इधर से p² - 2p + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये p - 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू 1 और 1। तो इतना करने की बजाय आप डायरेक्ट देख लो ना यार कि p की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 1/1 इज इक्वल टू 2। तो p की वैल्यू जब 1 आ गई, अब जो भी पूछा है आपसे p के फॉर्म में तो कुछ भी p मतलब 1 × 1 × 1, 1 का 3 बार मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा ना, 1 आएगा। ठीक है, 1 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर आएगा ना, 1 ही आएगा। ठीक, तो ये आंसर ऑप्शन दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ समझ आया क्या? समझ आया क्या दोस्त? कमेंट करके बताओ समझ आया तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको समझना पड़ेगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17। देखो समझना, क्वेश्चन को समझ आएगा। आपको ये दिया है, आपको कुछ डिफरेंट फॉर्म में पूछा, मतलब इस फॉर्म में 1/समथिंग पावर में नहीं पूछा है। ठीक है, या आपको अगर वैसा लगता है तो वैसा भी बन जाएगा, पर वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से पहले देखना। ये क्या दिया है? x + 1/x इज इक्वल टू √3। तो क्या हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं? x² + 1/x²। क्या होगा इसका? क्या होगा? देखो n² और -2 होगा। क्यों? क्योंकि प्लस से प्लस आ रहे हैं। ठीक है, तो n² मतलब √3 का स्क्वायर और -2 मतलब ये 3 - 2, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से कुछ काम बनता हुआ दिख रहा है क्या? अभी तो नहीं दिख रहा फिलहाल। ठीक है, अपन काम करते हैं, इसकी क्यूब पावर निकाल लेते हैं। मैं देखो ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको देखना, आपको अभी काम का कुछ मिलेगा, मैं वो काम का डायरेक्ट भी लिख देता,
पर वो आपको डायरेक्ट लिखने से आपके दिमाग में बार बार सवाल उठता रहेगा कि ये डायरेक्ट हो कैसे गया। ठीक है, तो देखो इसका जब क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, एन क्यूब माइनस 3n, यही होगा। एन क्यूब मतलब क्या दिया है, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √n, n मतलब √3, n मतलब 3। ठीक है, यहाँ से देखो √3 का क्यूब मतलब ये 3√3। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, तो देखो दोस्त, ये जब भी पावर इतनी n होती है या जो भी होती है तो उसी नंबर का उतनी ही बार मल्टीप्लाई करते हैं। इसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि पावर 3 है। तो इन दोनों से एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा ये बच गया, तो 3√3 हो गया। ठीक है, माइनस ये 3√3 तो पहले से ही लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 से 3√3 कट जाएगा तो ये 0 बचेगा। मतलब आपने क्या देखा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि x क्यूब इज इक्वल टू -1/x क्यूब, या इसी को आप ऐसा कह सकते हैं क्या, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, देखो इसका इधर इसका इधर, तो x⁻6 इज इक्वल टू -1। आप ऐसा कह सकते हैं क्या, बताओ दोस्त, कह सकते हो क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपने को चाहिए क्या क्या, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर x⁻6 अगर अपने को क्या आ गया, -1 आ गया, तो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख दूँ क्या कि x⁻, ये क्या है 6 का क्यूब प्लस ये x⁻6 का स्क्वायर प्लस x⁻6 प्लस 1। चलो मैं इसको बना के लिख रहा हूँ अगले पेज पर। देखो क्या लिखा, क्या x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 प्लस 1, ये अपने को फाइंड करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, x⁻18 को x⁻6 का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x⁻6 अपने को क्या मिल गया है, x⁻6 इज इक्वल टू -1, ये मिल गया अपने को। तो बस इसी फॉर्म में हम बना लेते हैं, प्लस x⁻12 को x⁻6 का होल स्क्वायर लिख दूँ क्या, प्लस x⁻6 प्लस 1, यही है। x⁻6 की बजाय मैं -1 रख दूँ क्या, यहाँ से जो अपन कैलकुलेट किए हैं ये 3, ठीक है, प्लस x⁻6 को फिर से हम -1 रख देते हैं तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस x⁻6 को हमने -1 रख दिया और ये प्लस का 1। -1 की पावर ऑड नंबर कितना होगा, -1, ये -1 की पावर इवन नंबर, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये -1 है तो -1 और ये वाला +1, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होगा ना, तो ये रख दिया। -1 -2 हो गया, या -1 + 1 कट गया, -1 + 1 कट गया, अल्टीमेटली ये 0 आ गया। ठीक है, मतलब अपने से जो भी पूछा था, कितना पूछा था, x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0। बताओ कोई दिक्कत है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या, देखो इस चीज़ को जो गिवन है अपने को, यही गिवन है x⁻18 प्लस 12 प्लस 6 पावर में प्लस 1। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं x⁻12 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, या x⁻18 से आप कर दो। x⁻18 से मान लो कि मैं करता हूँ तो क्या क्या बचेगा, ध्यान से देखना। मान लो मैं x⁻6 से डिवाइड करता हूँ तो देखो क्या बचता है, x⁻6 से जब डिवाइड करूँगा तो ये x⁻12 बचेगा, प्लस ये x⁻6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, 1/x⁻6। अब अगर देखो तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक फॉर्म में बन गया। जो आपको ऐसा गिवन है x + 1/x गिवन है, तो आप x⁻6 + 1/x⁻6 आप निकाल लोगे, ठीक है, पर ये भी तो निकालना पड़ेगा। अब इसको ये 1 है तो चलो 1 रहेगा, पर इसको कहाँ से निकालोगे, चलो x⁻12 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बचेगा, x⁻6 बचेगा, प्लस ये वाला 1 बचेगा और ये वाला 1/x² बचेगा, सॉरी ये 12 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 1/6 बचेगा x⁻6, प्लस ये 1/x⁻12 बचेगा। अब फिर देखो ये 6 वाला ये और ये दोनों काम के हो गए, पर ये वाला और ये वाला बच गया।
मतलब अल्टीमेटली आपने जो अभी किया है x⁻6 + 1 = 0 विच मीन्स x⁻6 = 1, यही वाला फंडा आपका बेस्ट है। ठीक है, ये आपने इसी को यूज़ करके निकाला है। क्या यूज़ किया? x + 1/x = n को यूज़ करके। ठीक है, क्लियर है क्या इतनी चीज़? तो इस तरीके से ये आपके सारे क्वेश्चन हुए 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन दोनों पार्ट्स को अगर आप देख लेते हो तो इस टाइप से कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। ठीक है, दोनों पार्ट्स को आप देखो, समझो, जो नहीं समझ में आ रहा उसको रिवाइज करो, फिर से देखो उसको, वीडियो को। मतलब वो जो पिछला पार्ट है इस पर भी देखो। सेकेंड पार्ट में जो अभी ये वाला पार्ट है इसमें मैं डिफरेंट वैरायटी किया हूँ। ठीक है, पर एक्चुअल में जो मूल कारण है, जिसको एक्चुअल कारण बोलते हैं ना, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला, वो पहले पार्ट में है। तो आप उसको देखो और आपका क्या काम है, जो होमवर्क दिया हूँ उसको देखना, उसको करना विथ रीज़न, उसका आंसर देना, माइनस क्यों ले रहे हैं, प्लस क्यों ले रहे हैं, हो सके तो एक्सप्लेनेशन पूरा देना। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स से जो जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे ट्रिक्स मिलती रहेगी, इसलिए आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, इसको सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो सपोर्ट कैसे करना है आपको? देखो, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और सब्सक्राइब करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो चीज़ें फिर मतलब भूल जाते हैं, पर वो हमारे लिए काम किए दोस्त। और आपको शेयर करना है अपने दोस्तों को, जो भी आपसे पढ़ने वाले जुड़े हुए हैं उन सबको शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।